आर.एस. अग्रवाल, मैथमेटिक्स फॉर क्लास 6। चैप्टर नंबर 1, नंबर सिस्टम। हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। तो थ्योरी पहले देखेंगे। आर.एस. अग्रवाल, मैथमेटिक्स फॉर क्लास 6। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम जो हम पढ़ते हैं, नंबर सिस्टम, बहुत सारे नंबर सिस्टम में होते हैं। और नंबर सिस्टम आप 6 क्लास से लेकर के 10th क्लास तक जो भी पढ़ाई करते हैं नंबर सिस्टम, तो उस नंबर सिस्टम का नाम है डेसिमल नंबर सिस्टम। यानी नंबर सिस्टम जो हम पढ़ने वाले हैं, तो कौन से नंबर सिस्टम पढ़ने वाले हैं, तो उसका नाम क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम। इसका दूसरा नाम क्या है, हिंदू एरेबिक सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम या हिंदू एरेबिक सिस्टम, है ना, इसी हम नंबर सिस्टम को पढ़ते हैं। 6 क्लास से लेकर के 10th क्लास तक इसी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होता है कि डेसी का मतलब 10 होता है। ये जो यहाँ डेसी है, इस डेसी का मतलब क्या होता है, 10 होता है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में जो फंडामेंटल डिजिट्स होते हैं वो 10 होते हैं। डेसी का मतलब 10। तो इस डेसिमल नंबर सिस्टम में फंडामेंटल डिजिट, जो मूल डिजिट्स होते हैं, वो 10 होते हैं। और वो कौन कौन होते हैं, जैसे जो होता है, जो आपका देखिए 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 10 जो हैं डिजिट्स डेसिमल नंबर सिस्टम में या हिंदू एरेबिक सिस्टम में, ये फंडामेंटल डिजिट्स कहलाते हैं। इसलिए फंडामेंटल्स कहलाते हैं कि बाकी सारे के सारे नंबर्स जो हैं इसी 10 डिजिट्स के हेल्प से बनते हैं। तो इसीलिए इसको हम लोग फंडामेंटल डिजिट्स बोलते हैं। और इनके हेल्प से जो भी डिजिट हम ऑब्टेन करेंगे, तो उसको हम लोग डेराइव्ड नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डेराइव्ड नंबर। मतलब कि मान लो कि आप ये 10 डिजिट से एक नंबर बनाया आपने 3, 4, 5, 6, तो इसको क्या बोलिएगा, इसके हेल्प से ये नंबर बन रहा है, तो इस नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, डेराइव्ड नंबर बोलेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से ये भी क्या है, एक प्रकार का डेराइव्ड नंबर है। और एक बात बच्चों, ये नंबर को हम लोग टेक्निकली न्यूमरल्स बोलते हैं। न्यूमेरल नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर को न्यूमरल ही बोलते हैं। तो अगर आपसे कहीं कहीं पर न्यूमरल लिखा रहेगा, तो उससे ज़्यादा आपको चिंता होने की आवश्यकता नहीं है। न्यूमरल का मतलब नंबर ही होता है। जैसे कि 3, 4, 5, 6 एक प्रकार का ये क्या है, न्यूमरल है। ये क्या है, न्यूमरल, या फिर नंबर बोलिए। एक टर्म और आता है जिसका नाम है न्यूमरेशन। तो न्यूमरेशन का मतलब होता है कि जब इस नंबर को हम वर्ड्स में लिख देते हैं, किस में लिख देते हैं, वर्ड्स में जब लिख देते हैं, है ना, तो उस वर्ड्स को लिखे गए, जो वर्ड्स में लिखा गया जो नंबर्स है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे। अब देखिए, जैसे कि कोई भी नंबर को आपको कैसे पढ़ना है, तो इसके लिए 2 सिस्टम बनाया गया है। कोई भी नंबर है, आपको 9 डिजिट का नंबर पढ़ना है मैक्सिमम 6 क्लास में। 6 क्लास में 9 डिजिट्स का नंबर हमको पढ़ना है। तो 9 डिजिट का नंबर हो या फिर उससे कम डिजिट का हो, 8 डिजिट का हो सकता है, 7 डिजिट्स का हो सकता है नंबर। तो इस प्रकार के अगर नंबर्स रहेंगे तो उसको कैसे पढ़ेंगे, तो उसके लिए हमारे पास 2 सिस्टम दिया गया है। एक सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम, और दूसरे को क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल। देखिए, इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम। यानी कि यदि आपको नंबर्स दिया गया है, कोई भी नंबर्स 9 डिजिट्स का मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है इस क्लास में, तो 9 डिजिट्स का नंबर अगर दिया गया है तो उसको हम कैसे पढ़ेंगे, तो आप उसको 2 तरीके से पढ़ सकते हो। या तो इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम में पढ़ सकते हो, या फिर इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम में पढ़ सकते हो। जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं, एक नंबर ले रहे हैं, जैसे कि देखिए, ये है क्या, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 2, 1, 3। यह एक नंबर है जो कि इसी फंडामेंटल डिजिट से बनाया गया है। देखिए, ये जो फंडामेंटल डिजिट से 10, वो इसी के हेल्प से यहाँ पर हमने एक नंबर बनाया। देखिए, तो 3, 4, 5, 7, 8, 9, 2, 1, 3। ठीक है, तो यह जो नंबर बना है, इसको कैसे पढ़ेंगे,
तो हम आपको सिखलाते हैं कि कैसे इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम इसको पढ़ा जाता है। देखिए बच्चों, इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम में कुछ टेक्निक्स दिया गया है और उस टेक्निक्स के हेल्प से आप इस नंबर को बड़ी आसानी से पढ़ सकते हो। तो हम आपको वो टेक्निक्स को बताने जा रहे हैं। देखिए, अगर 9 डिजिट का नंबर हो, है ना, 9 डिजिट का नंबर हो, मैक्सिमम 6 डिजिट का भी रह सकता है, 8 डिजिट का भी नंबर हो सकते हैं, 7 डिजिट का भी रह सकते हैं, लेकिन हम मैक्सिमम 9 डिजिट का नंबर लिया है। देखिए 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9, 9 डिजिट का नंबर है। तो 9 डिजिट नंबर को सबसे पहला काम क्या करना है कि उसको क्या करना है कि शुरू में 3 डिजिट लेना है और उसको एक हमने ब्लॉक बना लेना है। फिर एक ब्लॉक बनाना है 2 डिजिट का, उसको भी एक ब्लॉक में बंद कर दिया। फिर अगला 2 डिजिट लेना है, उसको भी ब्लॉक में बंद कर देना है। और फिर अगला 2 डिजिट लिया, उसको भी हमने ब्लॉक में बंद कर देना है। मतलब ये हुआ कि दिए गए नंबर्स को हम 4 ब्लॉक्स में क्या कर लेंगे, ग्रुपिंग कर लेंगे। 4 ब्लॉक्स में ग्रुपिंग कर लेंगे। पहला ग्रुपिंग, दूसरा ग्रुपिंग, यह हो गया तीसरा ग्रुपिंग, चौथा ग्रुपिंग। अब ध्यान ये देना है कि पहला ग्रुपिंग में 3 नंबर रहेगा, इस बात को ध्यान देना है। पहला ग्रुपिंग में कितने नंबर, 3 नंबर होंगे। पहला में 3 डिजिट्स होंगे, फिर दूसरा ग्रुपिंग में 2 डिजिट, फिर नेक्स्ट ग्रुपिंग में 2 डिजिट और फिर नेक्स्ट में 2 डिजिट। यानी दिए गए नंबर्स को 4 ग्रुपिंग बनाना है। इस बात को एकदम याद करो, हम दिए गए नंबर्स को 4 ग्रुपिंग बनाएंगे इन सच ए वे दैट, इस प्रकार से कि पहला ग्रुपिंग में 3 डिजिट, अगला ग्रुपिंग में 2 डिजिट, फिर अगला में 2 डिजिट और फिर अगला में 2 डिजिट। अब ये 4 ग्रुप जो बना, इसको हम लोग पीरियड्स भी बोलते हैं। पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा, ये हो गया चौथा पीरियड्स। तो अगर ये 4 ग्रुपिंग बना तब पहला ग्रुपिंग को नाम याद रखना है आपको। जो पहला ग्रुपिंग बना रहे हो उसको वंश बोलते हैं। ये जो पीरियड है या ग्रुपिंग है, आप ऐसे बोलो, ग्रुप ही बोलो, ग्रुपिंग बोलो। तो पहला ग्रुप को क्या बोलते हैं, वंश। दूसरा ग्रुप को क्या बोलते हैं, थाउजेंड्स। और जो तीसरा ग्रुप बन रहा है उसको लाख्स बोलते हैं, लाख। और चौथा जो ग्रुप बन रहा है उसको करोड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, करोड़स। इस प्रकार से आपको नाम याद हो जाना चाहिए कि अगर 4 ग्रुप है तो चारों ग्रुप का नाम स्पेशली आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, अब ये चारों ग्रुप का नाम याद हो गया। तो अब देखिए, जैसे हम इस नंबर को फिर से हम नीचे उतार रहे हैं। देखो 3 4 5 7 8 9 2 1 3। पहला ग्रुप को क्या बोलते हैं, वंश। दूसरा ग्रुप को थाउजेंड्स, तीसरा को बोलते हैं लाख, चौथा को करोड़। अब करोड़ में भी हर एक डिजिट का, जो डिजिट का प्लेस है, ये प्लेस जो दिया गया है, तो हर एक प्लेस का अपना नाम होता है। तो इसको भी याद रखना है आपको कि वंश में जो 3 डिजिट है, तो इस डिजिट का प्लेस का नाम क्या है, इस डिजिट का प्लेस का नाम क्या है, ये जो डिजिट जिस प्लेस पर है उस प्लेस का नाम क्या है, ये जो डिजिट जिस प्लेस पर है उस प्लेस का नाम क्या है, उस प्लेस का, मतलब सारे प्लेस का नाम आपको याद होना चाहिए। तो देखो वंश में ये जो प्लेस होता है इसको बोलते हैं 1। क्या बोलते हैं, 1। इसको बोलते हैं 10, इसको बोलते हैं 100। हर एक प्लेस का नाम याद कीजिए। पहला डिजिट को, वंश में पहला जो डिजिट है उसको बोलते हैं 1। क्या बोलते हैं, 1। फिर बोलते हैं क्या तुम्हारा, इसको बोलते हैं 10 बोलते हैं, इसको बोलते हैं 100 बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं 1000, इसको क्या बोलते हैं, इस प्लेस का नाम क्या है 10,000, इस प्लेस का नाम क्या है लाख, इस वाला प्लेस का नाम क्या है 10 लाख, इस वाला प्लेस का नाम क्या है करोड़, और इस वाला का नाम क्या है 10 करोड़। अब आपको क्या हो गया, प्लेस का नाम तो आपको याद रखना पड़ेगा कि क्या क्या नाम है। उसके बाद देखो हम आपको पढ़ने के लिए सिखाते हैं कैसे पढ़ेंगे। जैसे इस वाले नंबर को हमको पढ़ना है तो देखिए कैसे पढ़ेंगे। तो क्या हो गया, 34 करोड़ हो गया, 34 करोड़, 57 लाख, 89,000 और 213 क्या हो गया, 13 हो गया। तो इस प्रकार से आप इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम में क्या पढ़ पा रहे हो, नंबर को पढ़ पा रहे हो। तो अगर कोई नंबर लिख दे और कहे आपसे कि इंडियन न्यूमरेशन में ही आपको पढ़ना है, तो सबसे पहला काम क्या करना है कि आप जल्दी से क्या कर लोगे, नंबर को 4 ग्रुप में बांट लेंगे, कॉमा दे दे करके, है ना। ये पहला ऐसे कॉमा देना है यहाँ पर 3 डिजिट के बाद, फिर दूसरा में यहाँ पर एक कॉमा देना है, फिर यहाँ पर एक कॉमा देना है। यानी कि शुरू में 3 डिजिट, फिर 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट और फिर 2 डिजिट। इस प्रकार से हम क्या कर लेंगे, कॉमा दे दे करके हमने ग्रुपिंग बना लिया। अब ग्रुपिंग देने के बाद प्रत्येक प्लेस का नाम को लिखेंगे। इस प्लेस का नाम क्या है 1, 10, 100, फिर हो गया 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। उसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, फिर पढ़ेंगे इसको। 34 क्या हो गया, करोड़ के जगह पे है तो करोड़, 57 लाख हो गया, 89,000 हो गया, और 200 और 13 हो गया। इसको कंबाइंडली पढ़ लेंगे।
तो 13 हो जाएगा, 213। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर लिए, इंडियन नंबरेशन सिस्टम को हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब उसके बाद जो है हम लोग जो है इंटरनेशनल में अगर मान लिया जाए कि नंबर्स दे दिया जाए इंटरनेशनल नंबरेशन सिस्टम में पढ़ने के लिए, तो कैसे पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, इसमें भी 9 डिजिट्स ही मैक्सिमम हमको लेना है, बल्कि 9 डिजिट्स का ही आपको इंटरनेशनल नंबरेशन सिस्टम में पढ़ने के लिए सीखना है। 10 डिजिट नहीं पढ़ना है, 9 ही डिजिट्स ही मैक्सिमम। तो हम यहाँ पर एक 9 डिजिट्स लिए हैं। तो देखिए डिजिट्स नंबर्स लिया गया है, 9 डिजिट्स का यहाँ पर हमने एक नंबर बनाया है 3472174115। अब इसको इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम में पढ़ना है। इसको कैसे पढ़ेंगे, तो इसमें भी वही है। सबसे पहला काम क्या करना है कि इसमें हम लोग 3 ब्लॉक बनाते हैं। 3 ब्लॉक, पहला ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, 3 ब्लॉक। प्रत्येक 3 डिजिट का 3 डिजिट लीजिएगा एक ब्लॉक, फिर 3 डिजिट लीजिएगा तो दूसरा ब्लॉक, फिर 3 डिजिट लीजिएगा तो तीसरा ब्लॉक, यानी कि 3 डिजिट का इसमें हम लोग ब्लॉक बनाते हैं। इसमें क्या होता था, तो इसमें शुरू में 3 डिजिट, इसमें फिर 2 डिजिट लेकर के क्या बनाते थे, ब्लॉक बनाते थे। तो 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, 4 ब्लॉक। इसमें कितने ब्लॉक बन रहे हैं, तो इसमें 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, 3 ही ब्लॉक बन रहा है। तो कोई बात नहीं है, ठीक है। उसमें 4 ब्लॉक, इसमें 3 ब्लॉक, ठीक है। इसमें 3 डिजिट सभी में, और उसमें शुरू वाला में 3 डिजिट, और बाकी में 2 डिजिट का ब्लॉकिंग होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या है कि पहला वाला जो ब्लॉक है इसमें भी वंस, दूसरा वाले ब्लॉक के इसमें भी थाउजेंड्स, लेकिन तीसरे वाले ब्लॉक को इसमें मिलियंस बोलते हैं। ये बात को याद रखना होगा। जबकि इसमें क्या हो रहा था, पहले वाले ब्लॉक को क्या बोलते थे, वंस, दूसरे वाले ब्लॉक के थाउजेंड्स, तीसरे वाले ब्लॉक को लाख्स, और चौथे वाले ब्लॉक को करोड़ बोलते थे। तो ये याद रहना जरूरी है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे कि मान लिया जाए कि ये हो गया क्या, वंस हो गया, थाउजेंड्स, मिलियंस। अब इसमें भी क्या है कि प्रत्येक डिजिट का आपको प्लेस का नाम याद रखना होगा। तो यहाँ तक तो आप याद ही है, आपको उसी के अनुसार होगा। इसको पढ़ते हैं 1, इसको 10, इसको 100, इसको 1000, इसको 10,000। एक नया आ गया क्या, 100,000, इसको पढ़ते हैं। तो 3 का जब लेते हैं तो इसको पढ़ेंगे क्या, 1000, इसको पढ़ेंगे 10,000। तो इसको शॉर्टकट में लिखा गया है, देखिए TH है, ये TTH है, आई हो गया HTH, 100,000, तो 100,000 हो गया। ये हो गया मिलियन, MTM, 10 मिलियन, ये हो गया HM, 100 मिलियन। तो इस प्रकार से प्रत्येक प्लेस का हमने नाम भी लिख दिया। अब देखिए बच्चों, अब प्रत्येक प्लेस का आपको नाम को तो याद रखना होगा। अब इसके बाद हम इसको देखो कैसे पढ़ते हैं। तो ये मिलियन है तो इसको कंबाइंडली पढ़ेंगे। देखिए 347 मिलियन, क्या हो गया, 347 मिलियन। इसको देखिए क्या पढ़िएगा, 217,000, क्या पढ़ेंगे, 207। इसको कंबाइंडली आप पढ़ो सिंपली, तो 217,000, ये क्या हो जाएगा, 415 हो जाएगा, 415। तो इस प्रकार से हम लोग इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम में नंबर्स को पढ़ लिए। अब देखिए लास्ट में क्या है, आपको हम लास्ट कर रहे हैं इस वीडियो का। तो देखिए कहीं पर भी अगर आपको दिखे न्यूमरल, तो इसका मतलब नंबर्स होता है। तो कंफ्यूज नहीं करना है, नंबर्स का दूसरा नाम न्यूमरल है। और जब नंबर को वर्ड्स में लिख देते हैं ना, तो इसी का क्या होता है, दूसरा नाम हम लोग न्यूमरेशन पढ़ते हैं। तो ये सब टेक्निकल वर्ड्स है, इस पर ध्यान दीजिएगा। न्यूमरल के मतलब नंबर्स, और न्यूमरेशन के मतलब नंबर इन वर्ड्स। तो हम लोग इस तरीके से नंबर सिस्टम का थ्योरी पोर्शन पढ़ लिए हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसका जो है प्रॉब्लम्स बनाएंगे, और फिर जो है आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इस तरीके से बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद।